Hello students, question number 27 from JEE Main 2023, 10th April, shift 1. The question is, let y equal to px be the parabola passing through the points minus 1, 0, 0, 1 and 1, 0. तो मान लेते हैं क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x टाइप का पैराबोला है तो जिसका एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस होगा, तो ये पैराबोला होगा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा. इसमें तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करके तीन इक्वेशंस हम लोग बनाएंगे. जब सबसे पहले -1, 0 अगर पुट किया तो -1 अगर पुट करेंगे तो आएगा a माइनस बी और प्लस सी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये फर्स्ट इक्वेशन. जब 0, 1 पुट करूँगा तो सिर्फ सी बचेगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा वो. जब मैं 1, 0 पुट करेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो बस अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. c का वैल्यू तो 1 हो गया. अगर c का वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0. तो अगर देखें तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, अगर तो इसको ऐड कर देंगे तो a इक्वल टू 0 हो जाएगा बेसिकली, और सब्ट्रैक्ट करने पर भी 0 हो जाएगा. एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ कर दी, एक बार इसको सही कर लेते हैं. -1, 0 है एंड 1, 0 भी है. तो जब मैं 1 पुट करूँगा तो वैल्यू उसकी 0 आ जाएगी, करेक्ट है. बट c का वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 0 होगा सॉरी, और प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा. तो देखो जब ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. यानी कि इन दोनों का ऐड करने पर a का वैल्यू मुझे -1 मिल जाएगा. a का वैल्यू -1 अगर रखूँगा तो b का वैल्यू दोनों में आप रखो, किसी में भी आपको 0 मिलेगा. यानी कि हमारा जो y इक्वल टू पी एक्स जो पैराबोला है वो बेसिकली हो जाएगा, a का वैल्यू आ चुका है -1 तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस b का वैल्यू तो 0 हो गया, कांस्टेंट का वैल्यू c का वैल्यू 1 है तो प्लस 1 आएगा. तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है पैराबोला आएगा. ये एक दूसरा जो है सर्कल है, इन दोनों के बीच का रीजन का मुझे एरिया निकालना है बेसिकली. तो मैं सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लूँ. अगर तो पैराबोला हमारा कुछ इस टाइप का है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा इस तरीके से. दूसरा जो सर्कल है वो -1, 1 उसका रेडियस है, तो सॉरी सर्कल का सेंटर है कुछ इस तरीके से, और ये टच भी करेगा इन दोनों पॉइंट्स पर जहाँ पर ये पैराबोला कट कर रहा है. तो कुछ इस तरीके से ये सर्कल हमारा बनेगा इस तरीके से. हालांकि थोड़ा सा और कुछ इस तरीके का सर्कल है, मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है. तो ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है 0, तो यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया होगा -1 से लेके 0 तक इंटीग्रेट कर देंगे. अपर कर्व इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि पैराबोला होगा मेरा, और माइनस लोअर कर्व होगा अंडर रूट ऑफ उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा बेसिकली वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नीचे वाला पार्ट, क्योंकि y जो है वो नेगेटिव होना चाहिए. तो देखो हम इस तरीके से करेंगे इसको. यहाँ से जब मैं जो सर्कल है उसको सॉल्व करें अगर, तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगा एक बार निकालते हैं. ये है, इसको निकालें अगर y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, और इसका अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ से बेसिकली प्लस माइनस 2 वैल्यूज आएगी. तो y का वैल्यू प्लस माइनस दिस है ना, हाँ इस तरीके से कुछ आना चाहिए. लेकिन यहाँ से y इज इक्वल टू फाइनली निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आएगा. तो यहाँ से आप प्रॉपरली निकालेंगे तो माइनस वाला जो है उसको यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि माइनस वाला नीचे वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर नीचे वाला हाफ, और ऊपर वाला हाफ जो है प्लस वाला रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पर आया इसका वैल्यू माइनस करूँगा मैं 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया. 1 से ये 1 कैंसिल आउट कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर dx आ जाएगा. ये हो जाएगा, जिसको -1 से 0 तक इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -x³ अपॉन 3
प्लस इसका होगा x प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ सेम थिंग, और उसके बाद फिर आएगा प्लस a²/2, a का वैल्यू 1 है तो 1/2 हो जाएगा, और इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा बेसिकली। और इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे -1 से लेके 0। तो जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 पुट करने पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका स्क्वायर ये, और 0 पुट करने पर ये अगर देखें तो हो जाएगा 1/2 और साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा ये माइनस। जब मैं -1 पुट करूँगा तो -1 पर ये 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। -1 पर इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है, तो -1 पर इसकी वैल्यू होगी -1/3, सॉरी +1/3 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं रखूँगा तो +1/, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा -1 पर, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, खैर ये भी 0 ही हो जाएगा, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 0 0 होता है, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उसको अगर कैलकुलेट करें तो साइन इनवर्स 1 जो है ये π/2 आएगा, तो ये बेसिकली π/4 हो जाएगा, -1/3 होगा। ये आया है हमारा a। तो हमें निकालना है 12 टाइम्स ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू, तो इसको लिख लेता हूँ मैं। तो 12 टाइम्स पाई -4a निकालना है मुझे, क्या आएगा, तो 12 इंटू पाई -4 टाइम्स, यहाँ पर a है तो a का वैल्यू अगर देखेंगे तो a का वैल्यू है π/4 -1/3 है, इसको यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू पाई -4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ -π हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 4/3, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, इसको कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, 12/4/3 बचेगा, 3 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 जो है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। थैंक यू।